फोटो भेजी है अभी। तो मैंने आपसे पूछा था 5 तारीख को कि मेरी जाड़ टूट गई थी। तो भैया जी उसके बाद उसमें दर्द हो रहा था, जो टूटी हुई जाड़ थी मेरी। तो मतलब बहुत पेन हो रहा था मेरे को। कल मैंने मिर्ची का तेल भी उसमें लगाया, 3-4 बार लगाया भैया जी। और कॉटन पे लगा के उस पे रख के भी रखा मैंने। तो रात को 10 बजे निकाला जब मैं सोई। तो इतना लगाती थी भैया जी, इतना आराम रहता था। तो सुबह से आज बहुत परेशान थी। मिर्ची का तेल भी लगाया दिन में। तो भैया जितना दर्द हो रहा था कि ऐसा मन कर रहा था कि इसमें कुछ जैसे सुई वगैरह होती है ना, वो मतलब इसमें चुभो लूं, ऐसे हो रहा था। तो भैया जी सुबह से कर भी रही थी, कभी उसमें नाखून लगाती हूँ, कभी कुछ ऐसे हो रहा था। तो अब बहुत परेशान हो गई थी। तो उससे पहले मिर्ची का तेल लगाया अभी थोड़ी देर पहले, वो रखा उसमें कॉटन पे लगा के। तो ठीक नहीं हुआ। फिर उसके बाद भैया जी याद आया कि अब क्या करूं। तो फिटकड़ी पड़ी थी भैया जी, मैंने फुलाई हुई रखी हुई है। तो फिटकड़ी इस पे लगाई और फिर इसमें रुई रखी। तो उसके ऊपर भी मैंने फिटकड़ी लगा के फिर इसको आधा घंटा मतलब रख के रखी। तो भैया जी जो मैंने आपके पास फोटो भेजी ना, तो इसमें से वो कीड़ा निकला मेरी जाड़ में से। जी जी। और उसके हाँ जी, आधा घंटा मैंने 7 बजे लगाया था। तो मैंने अभी 7:30 बजे उसको निकाला। तो वो कॉटन के ऊपर वो कीड़ा आया। और अब मेरी जाड़ में बिल्कुल भी दर्द नहीं है भैया जी। अब मैंने खाना भी खाया अच्छे से और अब बिल्कुल ठीक है। ये अभी का अनुभव है भैया जी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और अब चलते हैं सत्यवीर भाई, उत्तर प्रदेश। वंदे मातरम भैया, सभी बहन भाइयों को वंदे मातरम। भैया अब मुझे भी थोड़ा थोड़ा गर्व होता है अपने पे भैया। मेरे को भी लोग जो है वो पूछने लगे हैं, फोन करके पूछते हैं, मेरे रिश्तेदार भी पूछते हैं कि मेरे को ये दिक्कत है उसमें बताओ। तो मतलब भैया मेरे पे भी गांव का कुछ अनुभव है, मैंने कईयों को बताए थे कि मतलब खांसी के लिए भैया। तो उसमें क्या था कि मैंने सभी को बताया था कि किसी को भी खांसी कितनी भी जोर से हो रही हो और अपने थम्स के मतलब नीचे ये जो घटना होता है उसके नीचे ये गर्दन वाले हिस्से पे एक पे मतलब लाल कलर लगा लो और एक पे लहसुन चीर के बांध लो किसी से। तो वो भैया मैंने बताया, कईयों को बताया था मैंने ऐसे। तो उन्होंने एक दूसरे को और बताया। तो भैया उनके अनुभव मेरे को मिले, उन्होंने बताया कि भैया ये तो बहुत ही अच्छी दवा है, इसमें तो मतलब कुछ करना भी नहीं है, बांध लो बस, वो खांसी गायब, खांसी बंद हो जाती है। एक बार मैंने अपने मम्मी पापा को बता रहा था ऐसे ही, तो मेरी मासी का फोन आया। तो वो कह रही, कुछ बात हो रही थी, वो खांस रही थी। तो उन्होंने कहा क्या बात है, कि खांसी आ रही है बहुत। तो फिर उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे वो बताता है, मेरा नाम लिया कि वो बताता है और वो करके देख लो। तो उन्होंने बांध लिया तो उनका भी मतलब खांसी बंद हो गई। ये तो बहुत अच्छी चीज बताई है। तो ऐसे अनुभव है भैया मेरे पास। एक वो मेरे फूफा जी का फोन आया भैया। तो वो बता रहे थे कि मेरा बीपी मतलब हाई हो गया है बेटे। पहले मेरे उनको मतलब लो होता था, अब हाई होने लगा है। तो मैंने उनको बताया, वो दालचीनी और अर्जुन की छाल का काढ़ा बना के। बाकी भैया उनके हाथ पैरों में मतलब जोड़ों में दर्द बहुत होता है। तो मैं उनके लिए क्या बताऊं कैसे। उसी के साथ में मैंने वो सौंठ का काढ़ा बताया, मैं सौंठ भी इसमें मिला लिया करो, आपके वायु बढ़ी हुई है। तो भैया मैं और भी कुछ बता सकता हूँ उनको। बंधन उपचार। हाँ, बंधन उपचार के लिए भी बताया भैया। एक लड़के का और फोन आया भैया, वो पंजाब से आया है अभी अभी। तो आज वो मेरे को ही मिलने के लिए सुबह से पूछ रहा था। तो फिर मैं उसको मिला। तो उसकी भैया बाजू सुन्न होती है। तो उसका इलाज भी वो बहुत करा चुका है और कोई आराम नहीं मिला उसको। वो कह रहा था भैया मेरे लिए तुम ही कुछ बताओ, तुम बताते रहते हैं, मेरी मम्मी वगैरह बता रही थी वो बताता है, उससे पूछ ले जाके। तो वो मेरे को पूछने आया। तो मैंने भैया एक दो बंधन उपचार बताया उसको। बाकी मतलब सुन्नपन के लिए भैया और चीज क्या बता सकता हूँ। लहसुन और सौंठ युक्त दूध। लहसुन लहसुन और युक्त दूध। मीरा मित्तल दीदी, रायपुर। जी भी वंदे मातरम सभी भाई बहनों को। भैया 2 दिन से बेटी को फीवर आ रहा था, तो आपसे बात की थी कल। तो आपने मेथी का काढ़ा बताया था। तो आज सुबह मेथी का काढ़ा दिए थे भैया। और रेखा कुमारी दीदी ने उनको पॉइंट्स बताए थे मेथी दाना बांधने के लिए। वो बांधी थी कि आज उसको बुखार नहीं आया बिल्कुल भी। 2 दिन से रोज शाम शाम को आ रहा था, तो यही टेंशन हो रही थी भैया कहीं टाइफाइड नहीं आ जाए।
टेस्टिंग में तो अभी नहीं आया है, देखते हैं भैया आगे क्या रहेगा। अगर 6-7 दिन बाद कुछ नहीं आया तो बहुत अच्छी बात है भैया। जी जी, बहुत 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 धन्यवाद भैया। एक छोटा सा और काम करें, अगर ऐसा डर लगा रहे कभी भी कि बुखार आने का, तो जब बुखार उतरा हुआ रहे तो भुना हुआ नमक 1 चुटकी चाटने को दे दे। कैसा वाला नमक बोले भैया? नमक को तवे पे सेक के, भुना हुआ जी। हाँ मतलब तवे पे सेक लें, भुना हुआ नमक रख लें, उसमें 1 चम्मच नमक तवे पे सेक के रख लें और उसको दिन में 1-1 चुटकी करके दिन में 2-3 बार चटाएं। जब, लेकिन ये तभी चटाएं जब बुखार ना हो। जी ठीक है, धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। रेनू मुंबई दीदी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। वंदे मातरम सभी को। भैया मुझे जब मैं 12 साल की थी भैया ना, तो मुझे माइग्रेन हुआ था। तो माइग्रेन हुआ तो भैया मुझे 8 साल लगे माइग्रेन से सफर करते समय। उसके लिए मुझे मतलब कोई हॉस्पिटल वगैरह छोड़ा नहीं था मैंने। माइग्रेन का आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, इंग्लिश सब मैं ले ली, लेकिन मुझे आराम नहीं हुआ। और जितना टोटका बताया ना दुनिया में, छोड़ा नहीं मैंने, क्योंकि इतना ज्यादा दर्द रहता था भैया ना कि मैं 2-2 3-3 दिन बिस्तर पे पड़ी रहती थी। दीदी 1 मिनट में आपको रोकना चाहूंगा। पूरी दुनिया में अगर टोटके की बात करें तो लगभग भारत में ही 7 लाख गांव और हर गांव में 100 घर और हर 10 घर पे 1 उपचार। तो लगभग पूरे अगर ब्रह्मांड की बात करें तो करोड़ों में टोटके हैं, करोड़ों में घरेलू उपचार हैं। इसलिए ऐसे शब्दों का उपयोग करके बाकियों के हौसले पस्त ना करें। मैं आगे वही बोल रही भैया, क्योंकि बोलते ना मरता क्या न करता। इतना मैं परेशान हो गई थी। फिर पतिदेव को किसी ने रेकमेंड किया कि आप ये दवाई लो, अमेरिका से दवाई। कैसे सुधर गई आप? रोज जाती। आज कैसे सुधर गई? आज भी बोल देती 500 रुपए फिर मिल जाते। तो पतिदेव ने भैया ना अमेरिका से दवाई मंगाई, और वो मैं पहले उन्होंने बोला 1 डिब्बा खाओ, फिर 2 डिब्बा खाओ, फिर 3 डिब्बा खाओ। ऐसे करके उन्होंने 3 डब्बे खिलवा दिए। मुझे माइग्रेन से तो आराम बहुत नहीं हुआ, काफी टाइम के बाद हुआ। फिर ये परिस्थिति भैया जी मेरे बेटे को शुरू हुई। वो कुछ 17 साल का है, उसका भी सेम प्रॉब्लम। अब मैं परेशान हो गई कि भगवान मैं करूँ तो क्या करूँ। उसका भी सेम ट्रीटमेंट चालू, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, आराम नहीं हो रहा था। जलेबी खाओ, झड़वाओ, ये दवाई खाओ। फिर आपके ग्रुप से मैं तभी वही ज्वाइन हुई थी। तो भैया जी वो हल्दी, घी, न्यूज़पेपर में जो बुक में पेपर पे लगा के करने को बोला गया था, वो मैंने उसको 2-3 बार किया भैया, नहीं आराम हुआ। फिर मैंने मंजर चाचा जी को फोन किया, उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे कराइए। फिर मैंने कराया भैया, नहीं आराम हुआ। फिर उन्होंने मुझे वीडियो भेजा भैया ने, राजस्थान से भैया ने। फिर मैंने भैया बोली भैया मैं सेम करा रही हूँ। तो बोलते क्यों नहीं आराम हो रहा? अच्छा ठीक है, ऐसा काढ़ा करो। फिर मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया भैया, मैंने उसको 10 दिन 3-3 बार कराया। 10 दिन 3 दिन में 3 बार। और भैया आज 2-1.5 महीना हो गया, और टचवुड उसने बोला नहीं कि मेरे को सर दुख रहा है। और सोचो मैं 8 साल सफर की हूँ सर दर्द से। मेरे घर में सब परेशान थे, सिटी स्कैन कराओ, सर्कल का ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। मैं बहुत परेशान हूँ। और आज मेरे बेटे को भैया लूज मोशन था, तो चाचा जी को मैं फोन की, तो उन्होंने बोला चाय पत्ती पिला दो, आराम हो जाएगा। भैया भगवान की दुआ से टचवुड आराम हो गया। धन्यवाद भैया। मैं टोटके के लिए इसलिए बोल रही हूँ भैया ने कि मरता क्या न करता, लेकिन सोचो एक हल्दी और उससे मुझे आराम हो गया, जो कि मैं बहुत सफर की हूँ माइग्रेन के लिए। तब से तो मुझे आंख बंद करके भरोसा हो गया है। धन्यवाद भैया। वंदे मातरम सभी को। कुंतला दीदी। चौपाल के गुल्लक में ईमानदारी से डाल देना दीदी। शकुंतला दीदी, आप कल भी परेशान, आज भी परेशान। आप अपने नेटवर्क को सही करें। जया राठी दीदी। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। भैया मेरा लीवर बट्टी का फीडबैक है, बिना चूर्ण के या बिना कुछ लिए मेरा पेट सही से साफ ही नहीं होता था। और अभी मैंने लीवर बट्टी बनाई ना, तब से ले रही हूँ, तो तब से कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया पेट साफ हो जाता है। जी दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। और इस लीवर बट्टी को बनाने के लिए पहले 7 घटक थे, अब 8 घटक हैं। जो भी सुन रहे होंगे तो निज बाद में पूछते हैं। तो ये 8 घटक बताने के लिए हमारे बीच में होंगी रेखा कुमारी दीदी, और वो अपने अनुभव भी शेयर करेंगी और लीवर बट्टी के घटक भी बताएंगी। वंदे मातरम भैया जी। धन्यवाद। मेरा 2 अनुभव है। एक मेरी दोस्त है, उसको बहुत ज्यादा पाइल्स हो गया था। 10 दिन से वो डॉक्टर का चक्कर काट रही थी, कभी आयुर्वेद, कभी एलोपैथ,
लेकिन वो बहुत दर्द से परेशान थी और मसा भी था। तो एक दिन अचानक से मेरा तबीयत फोन की पूछने के लिए, मतलब 15 दिन पहले का बात है, कि कैसा आपका तबीयत है। तो हम बोले मेरा तो है, आपका उतरा हुआ लग रहा है आवाज। तो बोली नहीं नहीं कुछ बात नहीं है। तो हम बोले बताइए ना क्या बात है। तो बोली कि देखिए ना हम उठ बैठ नहीं पा रहे, हमको बहुत ज्यादा पायल्स है। तो हम उनको बोले हम जो बताएंगे सो करिएगा। तो बोले कि हाँ क्यों नहीं करेंगे। तो सौमूत्र से उनको दिन भर में 5-7 बार बोले जब जाइए तब वास कीजिए वहां पे। और वो वहां पे वास की। और मीरा मित्तल दीदी बताई थी जत्यादि का तेल लगाने के लिए, कि जब मोशन लगे तो जत्यादि का तेल लगा के जाएंगे। और अदरक का टुकड़ा नमक डालकर खाना खाने के पहले लेने के लिए बताए थे। भैया विश्वास नहीं मानेंगे, दूसरे ही दिन बोली कि बहुत आराम हो गया, आप कहाँ छुपे हुए थे। बोले हम छुपे कहाँ थे, आप हमको फोन नहीं किया, आप सोचे कि बताते नहीं किसी को। इतना सादा खाना लेने के बाद भी हमको इतना बड़ा प्रॉब्लम आ गया। हम बोले ऐसा कुछ नहीं है, परेशानी किसी को भी आ सकता है, बताना चाहिए ना। अब वो 90% ठीक है 15 दिन में, बहुत रिलैक्स महसूस कर रही हैं। और उसके बाद दूसरा अनुभव है भैया कि एक मेरी दोस्त आई थी क्लिनिक में कुछ ट्रीटमेंट के लिए बेटी को लेकर। तो ट्रीटमेंट तो किए ही, साथ में हम अपना एक नारी सुरक्षा का डब्बा उसको दे दिए। कोई भी आता है तो हम एक छोटा सा डब्बा उसको निकाल के दे देते हैं। तो उसको भी दे दिए थे कि बेटा इसको यूज करना और बताना कैसा है। तो ये दूसरा मंथ ये है, हम फोन किए थे इसी तरह से कि बेटी यूज की है क्या, कैसा था। तो बोली कि भाभी जानती हैं बेटी बेड पे पड़ी रहती थी 3 दिन तक, लेकिन आपका पैड यूज करने के बाद है ना वो अच्छे से चल फिर रही थी, दर्द नहीं बोली, पेट में कोई तरह का तकलीफ नहीं बताई और बहुत अच्छा से रही। तो हम बेटी से पूछे कि बेटा ये पैड तो तुमको बहुत अच्छा काम किया। तो हाँ मम्मा बहुत पतला है, पता नहीं सो, लेकिन हाँ दर्द तो नहीं हुआ, जरूरी थोड़ी है कि ये पैड से ऐसा हुआ होगा। तो हम उसकी मम्मी बोली कि ठीक है, जो पिछली अगला बार होना तो नहीं लेना। तो हम बोली कि ठीक है, तो नहीं ली। तो भैया फिर अपने बाजार वाला जब ली ना तो पहले जैसा ही उसका पेट दर्द और बेड पकड़ के बैठी रही। तो बोली कि देखो आंटी का पैड कितना अच्छा है। सो अपने खुद फोन करके भैया बोली कि हमको भी ऑर्डर लगवा दीजिएगा और एक डब्बा हमको भी दे दीजिएगा बेटी के लिए। सो नारी सुरक्षा बहुत अच्छा है, आपका पैड कहाँ से मंगवाई हैं। तो उसका भी हमने एड्रेस भेज दिया भैया मंटू भैया का, नारी सुरक्षा का। धन्यवाद भैया, यही है मेरा 2 आज अनुभव था भैया। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। मेघा आनंद दीदी, लुधियाना, पंजाब। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। भैया मुझे भी परसों से खांसी बहुत ज्यादा थी, मैंने वो हजूर तवे पे गर्म करके खाया भैया, मेरी 90% ठीक हो गई और उससे मेरा रेशा भी निकल गया सारा। भैया मेरा एक क्वेश्चन और मैं पूछ सकती हूँ? क्वेश्चन का कड़ी अलग से चलेगा, ठीक है? जी भैया, जी भैया। निशा बहन बोल गया। जी भैया, वंदे मातरम, वंदे मातरम सभी को। भैया जी मैं बता रही थी कि मेरे पतिदेव जी जहाँ काम करते हैं ना भैया, वहाँ पे इनको हमेशा खांसी वगैरह ये सब रहती है कभी कभी। तो मैं बना कर दे देती हूँ, वो दालचीनी और काली मिर्च, लौंग, अदरक, अजवाइन को दे देती हूँ। तो वो खाते हैं ना तो उनको ठीक रहता है। तो वहां गए थे तो कंपनी में ना, तो वहां किसी और को हो रखी थी। तो उन्होंने बोला कि ये क्या खा रहे हो आप। तो बोले कि मेरे को ऐसा होता है इसलिए मैं खाते रहता हूँ जब जरूरत पड़ता है। तो उन्होंने बोला कि मेरे को भी दो, मेरे को भी हो रखी है। तो मेरे पति देव जी ने उनको दिए। तो उन्होंने ना दोबारा बोला कि मेरे को वो दो, मेरे को बहुत अच्छा रिलीफ मिला है। मेरे पास इनके पास फोन कर करके बार बार, मतलब कि कंपनी नहीं गए थे फिर भी बार बार मंगवाइए लिए रात में, बोले मेरे को ऐसा बना के दे दो। उनको भी बहुत अच्छा आराम मिला। तो इनकी कंपनी में भी बहुत ज्यादा मतलब कि विश्वास हो रही है आयुर्वेद के प्रति। मेरी यही फीडबैक है। वंदे मातरम गुड़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चलते हैं चौपाल के 5वें चरण में। किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो 1-2 जो भी है तो किसी की समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मेघा आनंद दीदी। जी दीदी
बताए। वंदे मातरम भैया। भैया मेरी सांस बहुत फूलने लग गई है। मैं कोई काम करती हूँ या मैं सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ तो मेरी सांस बहुत फूलती है, थोड़ा भी चलती हूँ तो भी ऐसा ही हो रहा है। अभी और आप बेटी की भी आती। अभी आप ठीक है दीदी, अभी आप कमरे में हो, दरवाजा जी बंद, भैया। दरवाजा बंद है। जी भैया। जिसकी सांस है तो सांस फूलेगी। मैंने कहा चौपाल में कोई हंसा नहीं तो हंसा ही तो। भैया बहुत भैया, अभी वॉशरूम से जाके आई हूँ तो बाहर, तो फिर ऐसे ही फील हो रहा है कि सांस मेरी मतलब बार बार ऐसे ही हो रहा है। दीदी आप एक बहुत ही छोटा सा काम करना, बहुत ही छोटा काम है। पंसार खाने तक जाना, पंसार खाने तक, वहां से लेके आना काली जीरी। जी भैया। 100 ग्राम। जी भैया। और 50 ग्राम काली मिर्च अपने घर में। जी भैया। इन दोनों को बारीक पाउडर पीस के रख लेना। जी भैया। आधा चम्मच गुनगुने पानी से सुबह और शाम को, जी भैया, बिना कुछ कहे, बिना कुछ इंतजार किए आपको लेने हैं 45 दिन। जी भैया। ठीक है। और अपने दर्जी को बोल देना कि मेरे लिए कपड़े दूसरे सिल दे भाई, अब नहीं तो एक सिलाई मशीन ले आना। नहीं आपके यहाँ तो लुधियाना में वो क्या नाम है भैया है, रवि रंजन भाई है, रवि रंजन भैया है। कपड़े अभी से भेज देना कि भैया इसको जरा 2-2 इंच छोटा कर दो जरा दोनों तरफ से। भैया फिर तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा अगर मैं पतली हो जाऊं तो। जी भैया मेरी बेटी को भी यही प्रॉब्लम हो रही है, उसको भी सांस, उसकी भी धड़कन बढ़ जाती है जब वो सीढ़ियां चढ़ती है, जब भागती है, कुछ भी कर। उसको देना है 1/4 चम्मच। आपको लेना है आधा चम्मच। जी भैया ठीक है। ठीक है जी ठीक है, धन्यवाद जी। हाँ जी भैया। मोहनी पंचाल दीदी, मोहनी पंचाल दीदी। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम सभी को। जी भैया मेरा फीडबैक था, परसों से मेरे बेटे को गले में खांसी, वो कह रहा था कि मेरे को दर्द हो रहा है गले में, और रोटी भी नहीं खाई थी उसने, बुखार जैसा फील हो रहा था। तो उसको 2 टाइम श्री राम वटी देने से आराम हो गया। आज एक ही बार ली है, लेकिन आज उसने अच्छे से रोटी खा ली है। और एक मेरा कलर थेरेपी, हाँ जी, कलर थेरेपी का था जी। मेरी भांजी है, उसको शुगर रहती है हमेशा 300 से ऊपर, अगर वो मतलब टैबलेट उसकी चल रही होती है, वो आयुर्वेदिक वगैरह कुछ लेते रहते, तो मैंने उनको ये बताया था कि भाई आप ये करके देखो। तो उसने भी मुझे बताया कि अब जब मैं एक आधी बार में टैबलेट अगर कर देती हूँ तो भी मेरे को इतना फील नहीं हो रहा जितना मतलब पहले। भी टांगों में दर्द बहुत ज्यादा होता था शुगर के कारण, लेकिन अब वो ठीक है, उसको आराम बता रहा था, मतलब इतना ज्यादा नहीं, कम हुआ। लेकिन वो कह रही है अगर मैं टैबलेट भूल भी जाऊं तो मेरे को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। यही था भैया फीडबैक। धन्यवाद भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी दीदी, वो कलर लगाया कहाँ पे और कौन सा लगाया ये भी बता दीजिए। भैया जी ये जो राइट सीधे हाथ की जो ये इंडेक्स फिंगर होती है, तीसरे नंबर वाली जो बड़ी उंगली, और उसका जो ये बीच वाला वो होता है ना पोरो, इसके उसमें लगाया था उसने, से जैसे रिंग पहनते हैं उस तरह से, आसमानी कलर से। जो बीच वाली उंगली होती है उसको मिडिल फिंगर बोलते हैं दीदी। इंडेक्स फिंगर तो होती है जो अंगूठी के बगल में होती है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, मिडल फिंगर पे। मिडिल फिंगर में कहाँ पर? मिडिल फिंगर इसमें जो बीच वाला। आप अपना वीडियो ऑन करके बता दीजिए। जी भैया, मैंने उस टाइम आरती दीदी का वो देखा था भैया, उसमें से फिर मैंने उनको एक छोटी सी वीडियो बना के भेजी थी, लेकिन अब ये ना मतलब इंडेक्स फिंगर ही थी भैया मेरे ख्याल तो। तभी कह रहा हूँ कि आप अपना वीडियो ऑन करके वो बताइए इशारे से। जी भैया, ये जो हैंड है ना, ये वाली उंगली मिडिल फिंगर जो होती है, उसके यहाँ पे ऐसे रिंग की तरह बनाना था उनको, आसमानी कलर से वो
रिंग बनाती है हर रोज। तो उसने बोला था कि भैया मैं एक दो बार नहीं भी टैबलेट लेती हूँ तो मेरे को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी। इतना पहले होता था कि भाई मैं टैबलेट लेते मेरे को ना भाई बॉडी में पेन होता था, खासकर टांगों में तो बहुत ज्यादा, कि भाई वो उसको मतलब ये जो अपनी सीट होती है इंडियन, तो उसमें वो बैठ नहीं पाती है। तो अब वो कह रही थी भाई अगर मैं एक दो बार टैबलेट नहीं भी लेती हूँ तो मेरे को थोड़ा सा रिलीफ है, मैं आराम मतलब इतना नहीं होता जितना पहले होता था। अब वीडियो आपकी अभी दिखाई दी है, अब नहीं था भी। पहले वीडियो नहीं दिख रहा था, अब बताइए। चलिए, शायद दीदी के रंग चिकित्सा भी काम करती है, आप सभी को जानकारी हो जी। ये वाली जो उंगली होती है इसमें से रिंग की तरह से आसमानी कलर से वो रिंग बनाती है रोज। वो मैंने उनको आरती दीदी की वीडियो देख के उनको बताया था भी आप ये करके देखो। तो अब वो जैसे मेडिसिन नहीं भी ले रही है ना एक आधी बार, तो इस तरह से वो आसमानी कलर से मतलब रिंग बना देती हैं। तो वो कह रही थी भाई मतलब मैं दवाई ना भी एक आधी बार नहीं ले पाती हूँ या फिर जैसे मतलब छोड़ देती हूँ तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं होती जितनी पहले होती थी। नहीं तो पहले भी बोलती थी कि मैं नहीं ले पाती थी ना तो मेरे को खड़ा होना मुश्किल होता था, इतना टांगों में दर्द होता था उसकी शुगर की वजह से। और अब थोड़ा सा मतलब डाउन है, पहले जैसे 300 से कम नहीं होती थी कभी भी, 300 350 इतनी रहती थी। लेकिन अब टेस्ट कराए कह रही थी भी मेरे को कई दिन हो गए हैं, उनकी बेटी की शादी है अभी तो उस चक्कर में वो नहीं करवा पा रही थी। लेकिन ये वाला जो रंग का उन्होंने करवाया, थेरेपी करी है, उसके बाद थोड़ा सा उनको आराम मिल रहा है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, उन्होंने आपका नेटवर्क। थैंक यू आरती जी। आपकी वीडियो कम दिखाई दी। नवनीता लाडवा बहन माइक अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भैया जी। हाँ जी बहन। भैया जी मेरी ननद को गठिया है तो उनके ना फेस पे स्वेलिंग है, जैसे आंखों पे और मतलब मुंह पे ज्यादा स्वेलिंग है, तो उसके लिए बता दो भैया जी क्या देना है। हल्दी मेथी सोंठ अजवाइन बराबर मात्रा में मिला के रखें, उसमें से 1 चम्मच रात को 1 गिलास पानी में डाल दें, सुबह उसे अच्छे से उबाल लें और उबालने के बाद छान के थोड़ा थोड़ा करके एक बार में ही पी जाएं। उसी प्रकार सुबह भिगो दें और रात को सोने से पहले पिएं। और घर में दर्द निवारक तेल बना के तेल का प्रयोग करें मालिश के लिए। बादी चीजों से बचें, बादी चीजें ना खाएं। मंजू दीदी मध्य प्रदेश। जी भैया वंदे मातरम भैया। भैया पतिदेव को है ना दांत में दर्द हो रहा है कि मसूड़ों में ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन दर्द बहुत हो रहा है और गाल पे सूजन आ रखी है। 2 बार उनको मैंने वो सरसों का तेल बनाया हुआ था लाल मिर्च वाला, वो लगाने को दिया, लेकिन अभी भी उनको बहुत दर्द हो रहा है और खाना खाने में भी तकलीफ हो रही है भैया। लौंग और फिटकरी अभी घर में पड़ा होगा, नमक होगा, तीनों थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेके कूट के 1 गिलास पानी में उबाल लें और पहले हल्दी, सरसों तेल, नमक, अजवाइन, लौंग, फिटकरी जो भी है उन सब की थोड़ी थोड़ी मात्रा में पाउडर बना के सरसों का तेल मिला के पहले मसूड़ों पे, दांतों पे अच्छे से मल लें। मलने के बाद इस पानी से कुल्ला कर लें, गरारे कर लें, मतलब कुल्ला करना है, गरारे नहीं करना है, कुल्ला करना है, मतलब दांतों में वो पानी लगे। इस प्रकार कर लें, आराम मिल जाएगा। एक बार अभी कर लें, आराम नहीं मिलता है तो दूसरी बार भी घर में जो भी चीजें हैं, हल्दी है, सरसों तेल है, हल्दी है, नमक है, काली मिर्च है, अजवाइन है, लौंग है, फिटकरी है, इन सबको हल्का सा तवे पे सेक के बारीक पाउडर कर लें और नमक मिला के पेस्ट जैसा बना के दांतों पे, मसूड़ों पे मसाज करके लौंग, फिटकरी, नमक युक्त गुनगुने पानी से कुल्ला कर लें। ठीक है भैया, ठीक है, धन्यवाद भैया जी। किरण कुमारी। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। मेरी बेटी है, इसको पीरियड में बहुत पेन रहता है, पूरा मन उल्टी जैसा रहता है और पूरा हाथ पैर में दर्द रहता है। मासिक धर्म के दिनों में गर्म पानी में घी डाल के पिलाएं और नारी सुरक्षा का सैनिटरी नैपकिन इस्तेमाल कराएं और पीरियड से 2 दिन पहले उस पैड पे 4 चम्मच पानी डाल के पहनने के लिए बोलें। और घर की चीजों में जब बहुत ज्यादा दर्द हो रहा हो तो अजवाइन और मेथी को तवे पे सेक लें, उसका पाउडर बना के या ऐसे चबा चबा के खा लें, क्योंकि मेथी थोड़ा सा चबाने में बनता नहीं है, इसीलिए मेथी और अजवाइन को हल्का सा सेक के पाउडर करके गर्म पानी में, घी युक्त पानी में 1 कप गर्म पानी, आधा चम्मच घी
आधा चम्मच पाउडर फंकी लेके पीछे से पानी पी ले। दिन में 2 से 3 बार। पीरियड के दिनों में जब दर्द हो रहा तो जरूर करें, और साथ ही साथ नारी सुरक्षा का सैनिटरी नैपकिन उपयोग करें, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि नीतू महेश्वरी दीदी के पीरियड के दिनों में क्या हाल होता था। माँ बेटी बाप भाई सब एक पैर पे खड़े होते थे। हाँ तो भैया जी पैड 1 महीना से यूज करवा रहे हैं इसको, और ये जो बताए कि पैड पे पानी लगाकर, ये नहीं समझ में आया। पीरियड से 2 दिन पहले ही पैड पे पानी लगाना है, पहनना है पैड को, लेकिन पानी डालकर। अच्छा जी, पीरियड से पहले, मतलब जब पीरियड आना हो उससे 2 दिन पहले से ही पहनना शुरू कर दें। तो माइक बंद कर दिया गया। आगे भी समय का सदुपयोग करते हैं। अंजना गोयल दीदी। भैया वो मेरी काम वाली है, उसके हाथों में ना जैसे पूरा गल गए हाथ, पानी से जैसे लग जाता है ना पानी, तो उसके लिए क्या करूं? अरंड का तेल और हल्दी का लेप लगाने के लिए बोलिए। एक दिन है ना वो अरंड का तेल और हल्दी का लेप लगाने के लिए बोलिए। रेणु दीदी मुंबई। वंदे मातरम भैया, पता नहीं क्या होता है, भूल जाती हूँ बातें। भैया मैं ऑलरेडी 3-4 चीजें आपकी बताई हुई ले रही हूँ। ये जो जीरा आपने बोला काली जीरे का, भैया सेम मुझे भी प्रॉब्लम है, सीढ़ी नहीं चढ़ पाती हूँ, तो मैं ले सकती हूँ? मुंह बंद कर दिया, चुपचाप रहो। अगर यहाँ चौपाल में रोज जुड़ोगी, रोज 10 चीजें 100 चीजें होंगी, तो क्या सारी की सारी खाएगी क्या? है? जब देखो जब मुंह उठा के खाने के पीछे कितना खाएगी समझ में नहीं आता, क्या क्या खाएगी। चुप रहो, बंद रखो। सुनीता गौतम। वंदे मातरम भाई जी। मैं भी सीढ़ी चढ़ती हूँ ना, मुझे भी काफी आती है और मुझे बुखार जैसे बना रहता है। तुम मेघा आनंद जैसी हाथनी हो तो बताओ, यही चीज कर लेना। घर में दालचीनी और अर्जुन की छाल का चाय बना के पियो, काढ़ा बना के। दालचीनी और अर्जुन की छाल जी। दालचीनी और अर्जुन की छाल का काढ़ा बना के पीजिए। और अगर आपके आसपास में आसाराम जी का आश्रम है तो उनका अड़ूसा अर्क लेके आइए। 2 चम्मच अड़ूसा अर्क, 2 चम्मच गुनगुना पानी मिला के पिए। शिव किरण देशमुख दीदी भोपाल। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम भैया जी, एक अनुभव था बंधन चिकित्सा का। जी दीदी। भैया रहते गुजरात में, उनके पड़ोस में एक माताजी रहती है, उनके पैर में घुटने में सूजन थी और घुटने में दर्द भी था, और उनके घुटने में से पानी भी निकाला गया था, पहले बता रही थी। तो उनका वीडियो कॉल आया था कि इनको ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, क्या करें। मैंने तो डरते डरते बताया, मैंने कहा बंधन उपचार करके देखो ऐसे ऐसे एड़ी में। तो उनको उस दिन किया और अगले दिन सुबह किया, उनको तो बहुत आराम हो गया। वो अगले दिन फिर आ गई भैया के पास, मुझे करके दो। बहुत आराम हुआ उनको, मतलब बहुत हल्का लग रहा था पैर। तो और उसके बाद में उन्होंने सूजन के लिए पूछा, तो मैंने उन्हें सोंठ का काढ़ा बताया है भैया जी। इसके अलावा कुछ और बता सकते हैं क्या? नहीं दीदी, बढ़िया है। गुजरात के लिए अकेली एक सिंगल औषधि सोंठ भी काफी अच्छा है, अकेला वो नहीं कर देगा। जी भैया जी। जी जी। रवि रंजन भाई लुधियाना। भैया जी और कुछ भैया जी एक क्वेश्चन। हाँ जी बोलिए। भैया जी ये देखिए ना पैर में, एक मिनट मेरा ये एडी के पास इनको स्किन निकल गई है। कोई बात नहीं, अभी तो हल्दी घी और फिटकरी का गुनगुना लेप बना के 1/4 चम्मच फिटकरी, 1/4 चम्मच हल्दी और थोड़ा सा घी लेके उसे अच्छे से मथ के गर्म करके लगा के रुई डाल के पट्टी कर दे। जी भैया जी। ताकि आप नर्स भी बन जाओ, पट्टी जरूर करना। जी भैया जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। वंदे मातरम सभी को। तो जब आप उठे तो उस पे अपना बाथरूम पूरा का पूरा बाथरूम डाल दीजिएगा उस पे। जी भैया जी। जी रवि गोविंद जी, मैं 2 मिनट के लिए स्क्रीन शेयर करना चाह रहा हूँ। सुबह की जो क्लास हुई थी ना, उसके प्रति कुछ फीडबैक है, दिखाना चाहता हूँ। करूँ? जी जी जी। सुबह जैसा कि आप सबने सुबह वाली मीटिंग में जो डॉक्टर साहब आए थे,
चिकित्सा कलर चिकित्सा। तो मैंने उनसे आज मीटिंग में आया था और उसमें जानकारी लेने की कोशिश की कुछ सीखने का। तो बिटिया को हमारे जुकाम आ रहा था और नाक से उसके पानी चलता ही रहता है। उसकी उम्र है 2 साल और ओठ के पास तक पानी जैसा बिल्कुल लटक करके वो आ जाता था। तो इसमें बहुत सरल से बताया हुआ था कि 6 नंबर पेज पे है शायद कि जुकाम में क्या करना है। ये बोल के 13 चला गया। तो उसको और लड़के को भी शिकायत थी जुकाम की, तो उसको भी लगाया था, नंबर लिखवाया था। तो लड़के को नंबर लिखवाने से खांसी और सर्दी ये रहा पे, ये देखिए दिख पा रहा है। 45 नंबर लिखना था और का तो मैंने 4 बजे वाली मीटिंग में ही बता दिया था कि उसका नाक सूख गया, पर उसकी मम्मी मान नहीं रही है। तो उसके बाद उन्होंने बोला था कि ऐसा है कि जब गुड़िया सो के उठेगी ना तो उसको लिख करके दिखाना और सूख जाएगा तो हम मान जाएंगे। तो उठी जब वो सो करके तो मैंने सोचा कि चलो इसको भी करता हूँ। तो उसको भैया किया तो उसको आराम ना के बराबर लगा। तो फिर मैंने देखा इसी में कि 2 डॉट, ये जो रेड कलर का नीचे का डॉट डाला हुआ है, ये कलर डॉट में भी करना था। और यहाँ दूसरे साइड में दोनों नाखून पे, एक अंगूठे के बगल वाली उंगली पे और एक सबसे छोटी उंगली पे कलर लगाना था। तो मैंने फिर इस तरह से गुड़िया को किया था। बड़ी लड़की को किया था और ये छोटी वाली को किया था। तो दोनों नाखून पे कलर लगाया था और ये हाथों में लगाया था। पहले नंबर लिखा था तो नंबर से उतना प्रभाव लगा नहीं, तो मैं कहा डॉट लगा के देखते हैं। और ये डॉट लगाने के बाद उसके नाक बिल्कुल ऐसे सूख गए इस तरह से। तो मैं तो पहले अपने घर में नाच कूद रहा था तो घर वाली चिढ़ रही थी कि ऐसे कैसे हो रहा। उसके बाद कहते हैं ना कि एक विश्वास की कमी होती है, तो होया हुआ काम भी नहीं होता। फिर शाम को खाने में खिचड़ी बनी थी, तो खिचड़ी खाई, उसके बाद हल्का हल्का सा उसको फिर से दोबारा से गीलापन हुआ है नाक में। तो मैं कहता हूँ जिसका लटक करके यहाँ ओठ पे आ जाता था, एक बारी लगाने मात्र से इतना फर्क पड़ गया है। तो उसको तो एक तरह से समझा जाए कि ठीक ही हो गया मेरे हिसाब से। यही फीडबैक था भैया जी, बहुत कलर चिकित्सा का। बहुत ही उत्तम और स्वस्थ समृद्ध परिवार के प्रयास में आप सभी को बताना भूल गया चौपाल पे कि आज सुबह हमारे बीच में कलर एंड नंबर थेरेपी नामक एक छोटी सी पुस्तिका के लेखक पृथ्वी डाबर जी, मैंने भी जो उन्हें निमंत्रण दिया था, तो स्वर चिकित्सा के माध्यम से, स्वर विज्ञान के माध्यम से उन्हें फोन किया था। तो जिसका प्रभाव ये रहा कि ना फोन करते देरी, ना उधर से हाँ भरते देरी, ना ही अपने स्वास्थ्य रक्षक की कक्षा में आते देरी। तो एक बुलावे पे स्वर विज्ञान का प्रभाव भी देखने को मिला। और अब चलते हैं एक और हैंड रेस है, क्योंकि समय बहुत ही होता जा रहा है। धड़कन सबकी ठंडी होती जा रही है। जी, आर्यन बर्णवाल दीदी, आर्यन बर्णवाल दीदी। हेलो, हाँ सर, सॉरी भैया, मैं आज पहली बार जुड़ी हुई हूँ। जी, तो पहली बार जुड़ी है तो आपको पहले दो बातें जरूर बता दूं, आपके माध्यम से बाकी परिवारों को भी पता चल जाए। ऐसे जो पुराने हैं उन्हें मालूम है, यहाँ जुर्माना लगता है 500 रुपए का।
सर में बोलने पे, मैडम बोलने पे, अपने पति को हस्बैंड बोलने पे, पति को लगता है वाइफ बोलने पे, और वो जुर्माना आपको अपने ही चलो चौपन नामा के गुल्लक में जमा करनी होती है ईमानदारी पूर्वक। जी दीदी। चलो चौपन गुल्लक मतलब आपने बचपन में कभी मिट्टी का गुल्लक लिखिएगा, चलो उस पे लिखिएगा चलो चौपन 28, 29, 30 नवंबर 2026। तो वहां पे आप सब परिवार चलो चौपन में आएंगे। वहाँ 3 दिन रहना होगा, आपस में बातचीत करना होगा। अभी हम ऑनलाइन पे बात कर रहे हैं, वहाँ प्रैक्टिकल में बात करेंगे, एक दूसरे को देखेंगे, मिलेंगे, हंसेंगे, बात करेंगे, और पिकनिक का पिकनिक होगा, परिवारों का मिलन होगा। जी दीदी आप बताएं। भैया मुझे एक प्रश्न करना था, मतलब मेरे बेटे का ना कान के पीछे, कान में कुछ जैसे रस जैसा पानी जैसा कुछ निकलता था, बहुत दिन तक निकला, तो उसको 2 बार हम सर्जरी करवाए। हेलो, सुनाई दे रहा भैया? जी दीदी। तो उसका ऑपरेशन कराने के बाद ना कान के पीछे का जो मांस है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो इतना दिन से तो हम बहुत जगह गए, बहुत डॉक्टर को दिखाएं, तो डॉक्टर जो अंग्रेजी दवा दिखाने के बाद तो आपको पता ही है सारे लोग सर मतलब डॉक्टर सब तो बोलते हैं ऑपरेशन करने के लिए, लेकिन 2 बार ऑपरेशन हो चुका है। तो भैया तो हमको अब नहीं चाहते हैं कि हमको कोई आयुर्वेदिक ही ठीक करे, तो हमको ये जो आपका जो आपसे जो जोड़ा गया है, जोड़े हैं माने जिन्होंने जोड़ा है हमको, वो वही बताएं कि आपके पास एक बार बात करना चाहिए था हमको। जी दीदी आप मुझे व्हाट्सएप पे उसकी फोटो दीजिएगा मेरे नंबर पे। मेरा नंबर है 9958148111। मैं अभी चैट बॉक्स में नंबर दे रहा हूँ। हाँ। नंबर लगेगा इसको, लाइट्स को। ऐसे तो दवाइयाँ बहुत सारी जो थोड़ा आराम मिलता है फिर दोबारा हो जाता है, ऐसा नहीं है। इसका ट्रीटमेंट एलोपैथी भी है। दवाइयाँ खाते हैं ठीक होता है, फिर दोबारा आता है और दोबारा फिर बढ़कर आता है। और कई बार क्या होता है उसमें से हमेशा मवाद निकलता रहता है, रेशा निकलता रहता है, पानी निकलता रहता है आए दिन। नहीं निकलता कुछ नहीं है। ठीक है, निकलता नहीं है बस। ठीक है भैया, ठीक है। सॉरी माफी भैया कि हम मेरा बोलने में थोड़ा बहुत ज्यादा ही दिक्कत हो रहा है, तो प्लीज। ठीक है, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। भैया वो मैंने मिलाई थी भैया, मिला दी थी। नहीं तो टोटल 8 आइटम का दोबारा नाम बता दें। उसमें भैया कलमी सोडा, नौसादर, सेंधा नमक, छोटी पीपली, फिटकरी, और भैया भूल गई शायद, जौखार आज मैंने लिख के भी दी था भैया बेटे को, उसको बोला था, उसको फुंसी हो रही चेहरे पे। लाया हुआ सुहागा। हाँ भैया। 8वीं चीज रेवत चीनी, सभी बराबर मात्रा में लेके बारीक पाउडर करके एलोवेरा के रस के साथ गूंथें। ध्यान रहे एलोवेरा का रस जो डालना है बहुत ही अल्प मात्रा में लगता है, क्योंकि थोड़ा ज्यादा डल जाएगा तो गीला हो जाएगा। गीला हो जाएगा तब भी घबराने की जरूरत नहीं है, उसको कागज पे रख दें तो उसका गीलापन सूख जाएगा। फिर छोटी छोटी गोलियां बना लें। अगर तब भी गोलियां बनाने में असुविधाजनक हो तो उस एलोवेरा के रस में भीगे हुए इस चूर्ण को दोबारा सुखा लें और सुखा के उस पाउडर को बना के रख लें। और पाउडर की 2 से 3 चुटकी उम्र और तकलीफ के अनुसार इसकी मात्रा कम ज्यादा ले सकते हैं। तो यह है लीवर यकृत क्लिया को पूरी तरह से स्वस्थ करने वाली और घरेलू औषधि। लेकिन सबसे बड़ी खासियत ये सिर्फ लीवर को ही नहीं ठीक कर रहा है, इस बना तो लीवर के लिए था, यहाँ कब्जियत जैसे, और अभी अभी आपने देखा कि दीदी ने बताया कि नाभि से पानी आने की समस्या नष्ट हो गई, जबकि उसका उपचार इन्होंने कोई किया नहीं। इसी प्रकार जी दीदी जैसे अब सर्दियां ना तो ज्यादातर बहन भाई हीटर लगा के सोते हैं, तो रात को भैया बंद कमरे में नहीं लगाना चाहिए। उससे क्या होता है नाक सूखती है और सांस लेने में भी दिक्कत होती है भैया। तो रूम को थोड़ा सा खुला रखो या फिर उसको सोते टाइम बंद कर दो तो ठीक रहता है। जलानी है तो आप लकड़ी का तपता हुआ एक छोटा सा लेके आए और लकड़ी को जला लें पूरे अच्छे तरीके से। जब वो लाल रहने लगे उसमें 2 से 4 चम्मच अजवाइन डाल के आप अपने कमरे में डाल के उसे जलाएं तो सांस भी बहुत अच्छी आएगी। न जाने अनेकों रोगों से बच सकते हैं।
अजवाइन के धुएं से, क्योंकि परंपराएं रही है कि नवजात शिशु को अजवाइन के धुएं दिए जाते थे, प्रसूता माताओं को अजवाइन के धुएं दिए जाते थे। तो अजवाइन को हल्के में ना ले। चलिए, समय होता जा रहा है, पता चल रहा है धीरे धीरे 155 परिवारों से 129 परिवार तक